फेसबुक पर एक सवाल है शानू उपाध्याय का, और ये आपसे जानना चाहते हैं नितिन जी कि बिना किसी सूचना के लोग गाड़ियों को हाईवे पर खड़ा कर दिया करते हैं, जो कि आए दिन दुर्घटना का कारण बन रही हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आपने कुछ सोचा है? देखिए, पहली बात तो ये कि देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 3.5 लाख लोगों की हाथ पैर टूटते हैं और 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। 48 लाख किलोमीटर देश में रोड है, उसमें से 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे है और 40% ट्रैफिक नेशनल हाईवे पे चलता है। उनकी सूचना बराबर है, मेरे भी मन में है, पर अभी तक इसके बारे में कानून बनाने के बारे में कुछ मैंने सोचा नहीं। पर ये सूचना अच्छी है। ये इसमें और जोड़ना चाहिए कि जो विदाउट परमिशन, चाहे स्टेट रोड हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट रोड हो, चाहे शहर का रोड हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, जो विदाउट परमिशन पार्किंग करते, गाड़ियां खड़ी करते रोड का उपयोग करके, उनके ऊपर और हाईवे पर ऐसी गाड़ियां खड़े करने के ऊपर कोई ना कोई कानून अगर बन सकता है तो देश के लिए उपयोग का होगा। उनकी सूचना बहुत स्वागत है। अभी तक मैंने इसके ऊपर, मेरे भी मन में था पर अभी तक सोचा नहीं था। मैं जरूर सोचूंगा और कोशिश करूंगा। तो किसी कानून की उम्मीद करें हम? जरूर कोशिश करूंगा। वो सही कह रहे हैं। एक कानून या एक मुद्दा जिस पर आपने बोला और फिर कुछ विवाद हो गया, वो अभी तक चल रहा है, रेडियो टैक्सी वाला। देखो, मैं सीधा आदमी हूँ। अब मुझे बताइए कि एक घटना एयरप्लेन में हुई, हवाई जहाज में हुई, हवाई जहाज बंद कर दो। अब रेलवे में कोई घटना हुई तो रेलवे बंद कर दो। फिर एक घटना अगर कहीं हुई कि बस में हुई तो बस बंद कर दो, टैक्सी में हुई तो टैक्सी बंद कर दो। एक आधी घटना आपके ऑफिस में हुई तो ये एबीपी का ऑफिस बंद कर दो। ये कोई उपाय है क्या? तो मैंने ये बात आसानी से कही तो मेरे ऊपर दिन भर चला के मेरी धुलाई की। अब मैं आपको बता दूं, आप बाद में लोग बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं वो सही है। देखो, घटना का संबंध कार से नहीं है, घटना का संबंध बस से नहीं है, घटना का संबंध रेलवे से या हवाई जहाज से नहीं है। घटना का संबंध मानवीय प्रवृत्ति से और दुष्प्रवृत्ति से है। उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो बस के खिलाफ या टैक्सी के खिलाफ क्या? ये मेरा को कोई वो टैक्सी वाला क्या नाम है उसका, वो जो उबर, मैं कोई जानता नहीं वो काला है कि पीला है। पर मेरा जो एक प्राथमिक नागरिक के नाते मैंने अपनी प्रतिक्रिया, मुझे लगता है, आई हैव ए कन्विक्शन। अगर मेरा गलत होगा किसी को तो मैं कुछ कह नहीं सकता उसको। चलते चलते गडकरी जी, आपने जिक्र किया लोग जो बेरोजगार हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, दिल्ली में एक सीट नहीं आई। आपके हाथ में जिम्मेदारी थी तो अच्छी सीटें आई थी, आपकी पार्टी की भी तो 3 हो गई। देखिए, दिल्ली में मैं प्रभारी था। हाँ। और ये आपने बड़ा, आपके भी मैं दाद देता हूँ कि अड़चन के सवाल पूछने चाहिए। तो आपने मुझे अच्छा सवाल पूछा। दिल्ली में हमको अपेक्षित यश नहीं मिला। क्यों नहीं मिला इसकी चर्चा इस व्यासपीठ पर नहीं हो सकती, पर पार्टी में इसकी चर्चा हुई। और फिर से एक बार दिल्ली और दिल्ली की जनता का विश्वास संपादन करने के लिए अगर हमसे कुछ गलतियां होगी तो हम उसको सुधारेंगे और जनता के सवालों को उठाएंगे और उनका विश्वास संपादन करेंगे और फिर से दिल्ली में हम जीतेंगे। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे।